चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में काफ़ी लंबे टाइम के बाद। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज क्या बोलता है जरा, इन फिगर 8.3 एक फिगर बनी हमारे पास इस तरीके से, ठीक है जी। इसका नाम दिया इसने PQR, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। He says find the value of 10p minus cot r। सब कुछ अलग सा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, सबने शोर नहीं करना है, पूरा ध्यान आपके ब्लैकबोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बोला था कि भाई हम लोगों ने क्या देखना है, पूछा गया इसने 10p, कौन से एंगल की बात कर रहा है ये, p की बात कर रहा है ना, टेंजेंट p। हाँ जी, टेंजेंट p। वर्टेक्स, कौन से वर्टेक्स की बात कर रहा है ये, P की बात। तो इसका मतलब अब या तो ये वाला बेस होगा या तो ये वाला बेस होगा। मैंने पढ़ा है कि भाई जो हाइपोटेन्यूज होता है कभी भी बेस नहीं बनता, तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या बन जाएगी हमारे पास, बेस। ये हो गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और लास्ट वाली साइड बच्चों ये क्या हो गई हमारे पास, परपेंडिकुलर। आया समझ में कि नहीं आया सबको? इतना समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर जो आपने सीखना है वो सीखना है उन लोगों ने कि कौन सी साइड को मैंने बेस पकड़ना है और कौन सी साइड को परपेंडिकुलर। कैसे पता लगेगा, आपने देखना है कि कौन से वर्टेक्स की बात कर रहा है। ये एंगल है ना 10p, ये बोलते हैं कि p वाला एंगल देखना है मैंने। p वाला एंगल कहाँ बन रहा है, इस साइड पे। इट मींस इट इज बेस, हाईएस्ट या लार्जेस्ट, थर्ड साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर। समझ में आया? इतना बस। बोलते ना 60% काम आप लोगों ने कर लिया। सबसे मुश्किल काम आप लोगों ने डिटेक्ट कर दिया कि बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। उसके बाद अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तोले मींस व्हिच वन, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब इसमें हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं हम लोगों को, तो मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बट अब इसने बोला परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर मुझे दिया नहीं है, बेस दिया है और साथ में हाइपोटेन्यूज दिया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो साइड दी हो, थर्ड साइड मैंने फाइंड करनी हो, वी मस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम। हम पीजीटी थ्योरम का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, p की वैल्यू डालूंगा, आंसर करता हूं। समझ में आया? तो ठीक है जी, चलिए तो मैं लिखता हूं टेकिंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी वाली, PQR। अब मैं इसमें कौन सी थ्योरम यूज कर रहा हूं, आपकी PGP। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो तक लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यूजिंग PGT। तो PGT थ्योरम क्या बोलती है, थर्ड साइड का स्क्वायर। थर्ड साइड कौन सी हमारे पास, PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो अदर टू साइड्स आर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। समझ में आया ना? यस सर। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है जी। तो PR कितना है हमारे पास, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इज व्हाट, 12 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। अब हम 10th में तो थोड़ा फास्ट करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है जी, 169 वैल्यू। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कैसे है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ये प्लस का था, इक्वल टू के इधर आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना। 169 में 25 माइनस कर, सॉरी 144 माइनस करूं तो वी विल गेट 25। सो QR, अब ये स्क्वायर था ना, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो बस क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारे पास। अब मुझे इसकी वैल्यू आगे मिल गई, कितनी थी जी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? yes, आ गया जी। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, 10
P, क्या चाहिए मुझे? टेंजेंट P, टेंजेंट P क्या क्या होता है? P ओवर B। ठीक है जी, चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट P की वैल्यू होगी P ओवर B। P कितना था जी? 5 और बेस कितना है जी? 12। आया समझ में? यस सर। ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट कॉट R। कॉट किसका उल्टा होता है जी? टेंजेंट का। टेंजेंट का उल्टा कौन होता है हमारे पास? कोटेंजेंट या कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट या कोसेक, जो भी आपने पढ़ना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है सब में, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए? कॉट चाहिए। कॉट क्या होगा? अगर टेंजेंट P ओवर B होता है तो कॉट क्या होगा? B ओवर P। उल्टा करना, रेसिप्रोकल। समझ में आया? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देना। कॉट के केस में क्या होगा? उल्टा। उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो B ओवर P। तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी B ओवर P। बट अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अब ज्यादातर बच्चे पता क्या करेंगे? सर ने बोला था कॉट किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। तो क्या लिख देंगे? 12/5। गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गड़बड़? यहाँ पे जो एग्जामिनर था चालाक था, उसने P की जगह क्या लिख दिया? R। P की जगह R लिख दिया। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? एंगल कौन सी साइड में बन रहा है? R पे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा अब की बार? अब की बार ये हमारा बन जाएगा बेस। और ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका परपेंडिकुलर। इसी चीज का ख्याल रखना, इसीलिए तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। समझ में आया? आसान है, कुछ नहीं है बस। अब कॉट किसके बराबर होता था? B ओवर P। तो बेस कितना है जी? 5। परपेंडिकुलर कितना है? 12। तो ये आ गया जी 5/12। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes. Okay, then put this value in equation number 1. So we will get tan P minus cot R, that is 5/12 minus 5/12. Answer is how much? 0. That's it. That is your answer. So question number 3 is if sin A is 3/4. इससे पहले देखो बच्चों, हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होते थे ना, उसमें क्या होता था? ऐसे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसने ना साइड की वैल्यू दे रखी होती थी हम लोगों को। अब की बात नहीं थी उसने, ठीक है ना? इससे पहले बोलता था AB की वैल्यू इतनी है या BC की वैल्यू इतनी है, या उसने डायग्राम दिया था। अब उसने थोड़ा और नया चीज किया। इसने बोला गिवन, हमने क्या गिवन है बच्चों? देखते किसका दिमाग चलता है। इसने बोला sin A is 3/4। सबसे आसान क्वेश्चन है पेपर में आने के लिए, और ये आता है पेपर में, ठीक है? इसने बोला sin A किसके बराबर? 3/4। अब मेरी मर्जी। अब देखना इस क्वेश्चन में बड़ा ट्विस्ट है। अगर मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ A B C, तो बेस क्या बना मेरे पास? ये वाला। अगर अब मैं ना ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। अगर ऐसा लिखूँ तो बेस क्या पकड़ना पड़ेगा? इसको। इस चीज का ख्याल रखना है। तो कोशिश करना नीचे A B C, नीचे से ऊपर की ओर चलना, ठीक है जी? अच्छा जी, sin A किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद। सोना बोली। चलो हर हर पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद। खचर करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी तोले। हाँ जी, सोना चांदी तोले। तो sin थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास? P over H. It means परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4। So we have to calculate the value of AB, same previous question की तरह, ठीक है जी? अब हमने क्या करना है? AB की वैल्यू को फाइंड कर देना। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है? cos A और tan A। cos A क्या होगा? B over H, tan होगा P over B। सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्या हो गया सर? जी 4/3 क्या है? A ऊपर दिया है ना भैया। sin A बोला किसके बराबर है? 3/3। तो हमें पता है sin किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मींस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 4। ठीक है जी? चलिए जी, तो हम लिखेंगे अगेन सेम वही काम।
taking right angled triangle कौन सी वाली? A B C लिखेंगे हम using PGT। सो PGT क्या बोलता है जी हम लोगों को? BC स्क्वायर सॉरी AC स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, कई बार परपेंडिकुलर बेस को इन्वर्स नहीं करता है। तो AC की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। AB की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है और BC की वैल्यू हमारे पास 3। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? समझ में आया ना? कुछ फर्क नहीं पड़ा। 16 में 9 माइनस किया तो 7 में ऊपर ले गया, B स्क्वायर को इधर ले गया। ठीक है जी। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? √7। अच्छा सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं लिखा है तो 7 लिख दिया हमने। ठीक है जी। यूनिट लिखना था, आप यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, बस अब क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारे पास। अब इसमें बोला था क्या फाइंड करना है हम लोगों ने? इसमें बोला cos A और टेंजेंट A। cos A किसके बराबर था? B/H। टेंजेंट किसके बराबर था? P/B। तो बेस कितना था जी? 107/4 और परपेंडिकुलर था 3 क्या था? cos था हमारे पास B/7/4 और tan था P/B। P कितना था जी हमारे पास? 3 4 और 3/4 7/4 B बेस। समझ में आया कि नहीं आया? sin की वैल्यू थी 3/4, cos की वैल्यू 7/4 एंड tan इज 3/7। दैट्स इट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says given 15 cot A is equal to 8। सिंपल वन। अगेन बच्चों हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी मैंने, एंगल लिया मैंने ABC। He says, अब देखना मजे की बात क्या दिया हम लोगों को क्वेश्चन 4 में? given that he says 15 cot A is 8। अब देखो इससे पहले तो उसने दिया था ना sin A की वैल्यू कितनी है। अब इसमें 15 cot A is equal to 8 कर दिया। क्वेश्चन वही थोड़ा सा घुमा दिया इसने। अगर मैं क्या करूं, अगर 15A cot A को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल टू की तरह के क्या बन जाएगा? डिवाइड। इट मींस अब हमें क्या दिया? cot A दिया है, कितना दिया? 8/15। cot किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का उल्टा। cos का उल्टा सेकंड होता है भैया। टेंजेंट का उल्टा होता है cot, cos का उल्टा सेकंड और sin का उल्टा cosecant। ठीक है, अब देखो cot की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? देखो tan होता है P/B। इसका मतलब cot क्या होगा? B/P। इट मींस बेस की वैल्यू कितनी दी है जी हमारे को? 8। P की वैल्यू दी है 15। So we have to calculate the value of this. So we will write taking PGT ट्रायंगल लेंगे ना, टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT। PGT says हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो AC की वैल्यू, AC छोड़ी हमने, AB की वैल्यू कितनी थी? 8 की पावर 2 एंड 15 की पावर 2। सो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों हमारे पास? 65। यस, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। सो ऐड करूं तो ये हो गया 289। तो वैदिक मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 17। यस 17। 17 का स्क्वायर कितना था? 289। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास कितना? 17। ओके, सो फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट। हमें क्या कैलकुलेट करना था? इसमें बोला sin A की वैल्यू कितनी होगी और secant A की वैल्यू कितनी होगी? sin A, sin क्या होता है?
P ओवर H। P कितना है 15 15, H कितना आ जाएगा 17। सेकेंड है, सेकेंड किसका उल्टा cos का। अगर cos B ओवर H होता है तो सेकेंड कितना होगा जी H ओवर B। तो H कितना था 17, B कितना है 8। दैट्स इट, इतना सा काम था हमारा।